आर यू हाँ सर, अंडरस्टैंड? हाँ आ सर। रहा है लेकिन कुछ हाँ सर, आ रहा। आ रहा है लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जो हमें कम कम समझ में आ रहे हैं। कम समझ में आ रहे हैं, वेरी नाइस। जैसे कि जैसे कि क्या कम समझ में आ रहा है, बराबर बताया जैसे आपने। कि अधिगम। वैसे तो हिंदी आपके अधिगम। लिए, हाँ हाँ हाँ, वैसे तो हिंदी आपके लिए थोड़ा नहीं है। वैसे तो हम 5वीं कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक हिंदी से जुड़े थे, लेकिन आज फिर भी हमें हिंदी से इतना क्यों डर लगता है? क्योंकि हम जो हिंदी बोलते हैं उसको हिंदी बोली भाषा कहा जाता है, कि जिसमें हम बहुत सारे हिंदी के वर्ड जो होते हैं, वो ग्रामीण हो, देहाती हो, या फिर जो शहर में रहते हैं उनकी भाषा हो, जो बोली है उसी के इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं जोर से भागा दप्पन पढ़ा, ये पहले ही बताया मैंने। तो ये जो हम हिंदी अभी बोल रहे हैं, ये हिंदी प्रमाण भाषा है। ये दिल्ली हरियाणा की ओर चलने वाली भाषा है, कि जिससे हमारा व्यवहार दैनंदिन में चलता है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो भी कुछ हमारी ये पढ़ाई चल रही है, ये पढ़ाई चलते वक्त बहुत ही लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रही है। कम, किसी भी लड़की को समझ में आ रहा है ऐसे बहुत कम है, बराबर। बंदे नवाज शेख सर, मैं जो कह रहा हूँ बराबर है। आप सभी को दिक्कत आ रही हाँ है, सर, मैं जो बराबर है। बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड होने में, लर्निंग करने में, समझने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत यानी तुम्हारा अड़थड़ा निर्माण होता है। अभी मैंने प्रयास किया कि पूरा कंटिन्यू हिंदी बोलूं, तो आपको वो हिंदी थोड़ा बोझ लगने लगेगी, थोड़ा जड़ वटू लगेगी, आपको वो हेवी लगने लगेगी कि सर क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। तो इस क्लास में आप जितने भी बच्चे हैं, ये बच्चे हिंदी मीडियम के कोई इसमें है ही नहीं। इसमें जो कुछ बच्चे हैं, एक है इंग्लिश मीडियम और दूसरा है मराठी मीडियम से, और एक आध दूसरा उर्दू मीडियम से होगा। तो इन सभी लोगों को ये हमारी जो हिंदी है वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। मैं बताने का प्रयास करूंगा, या फिर पीपीटी में उसको दिखाने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन आप सभी को ही प्रॉब्लम हो रहा है, न कि अकेले एक को। इसका मतलब ये है कि आपको अब तक ये नॉलेज नहीं था, अब ये नॉलेज होने जा रहा है। कई सारे बच्चों का 5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल गैप है, एजुकेशन से लेकर और अपनी पढ़ाई से लेकर। कोई पढ़ाई छोड़कर कोई अपने काम में लग रहा है, कोई किसी न किसी चीज में लगे रहा है। तो पढ़ाई का सालों से बरसों से उसका संबंध नहीं है। तो अब ये पढ़ाई करना, एक जगह मोबाइल के सामने स्क्रीन पे बैठना, उसको अंडरस्टैंडिंग करना, लगातार हिंदी लफ्जों को सह लेना, और ये सहने के बाद कंटिन्यूली जो हम स्पीक करते हैं हिंदी में, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग होने में दिक्कत आ रही है। तो ये होगा ही। अगर ये हो रहा है तो मानो आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत ही नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और ये आप लोगों को ही नहीं, अब तक जितना ये सीटेट का क्लास चलते आया है सालों से, तभी से लेके सभी बच्चों को ये परेशानी सही नहीं पड़ती। क्योंकि जब एक बार आदत होती है तो वो आपको समझ में आने लगता है, तब तक ये दिक्कत चलती ही रहती है। अब यहाँ पर स्नेहल मिसाल है। स्नेहल मिसाल, आप थोड़ा माइक चालू करो अपना। स्नेहल, जी सर। हाँ। गुड इवनिंग तो सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। आप मुझे बताओ कि आप शायद पिछले साल भी थे अपने इसमें, तो आपको फर्स्ट में ऐसा कुछ हो रहा था क्या, नॉलेज लेते वक्त, नहीं क्लास अटेंड नहीं करते वक्त लैंग्वेज समझ में नहीं नहीं आई, धीरे धीरे समझ में? नहीं। हाँ नहीं सर, मुझे ऐसा पहले लेक्चर पे डर लगा था मुझे लास्ट टाइम, जब मैं पहले बार अटेंड कर रही थी। हाँ लेकिन जैसे जैसे करती गई वैसे
लेक्चर मैंने आपके सारे लेक्चर रेगुलर अटेंड किए लास्ट टाइम भी, एक भी लेक्चर मैंने मिस नहीं किया, हाँ, तो शुरू मुझे से यहाँ लेकर पे यही, लास्ट। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये मुझे बताना है कि जो भी समय सब बच्चे रहते हैं और सभी को यहाँ पर दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उनको बोलने की अनुमति दी है। तो दिक्कत ये है कि आप सभी को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो खास करके जो इंग्लिश मीडियम के दो लड़कियां हैं, एक है खानसा अतार, दूसरी है मोहम्मदी सैयद, इन दोनों को जी सर। ज्यादातर परेशानी हो रही है। तो उनकी परेशानी को कम करने का हम प्रयास तो यहाँ पर करेंगे ही, लेकिन ऐसे होता ही है। हाँ, और दूसरी बात कि हम किसी हाँ को टारगेट नहीं कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि सर ने टारगेट वगैरह किया है। टारगेट वगैरह कुछ नहीं है। ना। ये आप सभी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होता है और ये चलते रहता है। तो धीरे धीरे वो कम होगा और आपको वो अंडरस्टैंडिंग होने लगेगा। हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बताना कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको इसमें थोड़ा और प्रयास करना है और थोड़ा आगे जाकर उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो आपको दो काम करने हैं। अब उसके पहले एक मिनट, हाँ, शारदा गुरु है का, है आप शारदा गुरु? गुरु है क्या? है ना, अभी चले गए क्या? अभी तो थे, लेफ्ट हो गए शायद। ठीक है, गुरु येते का आवाज? हाँ सर। येते ना? नेटवर्क मध्ये बसा म्हणजे जरा हे होईल. हाँ तुम्हाला मी जे रोज काही शिकवत आहे ते कळत आहे का? कारण हो तुम्ही सर। पूर्णपणे मराठी मीडियमचे आहेत आणि आपला इथे हाँ क्लास सर। पूर्णपणे हिंदी मीडियम मध्ये चालतो. समजतंय का? ते फक्त काही शब्द म्हणजे अर्थ कळत नाहीत हिंदीचे, हा हा हा, मग मी तेवढंच सुरुवातीपासून, प्रॉब्लेम आहे, बाकीचं काही नाही. बाकीचं काही नाही, म्हणजे हाँ अंडरस्टँडिंग होने में सबको दिक्कत आ रही है. आता हे सगळं सोडून मी इथं का घ्यायला लागलो, मी आता शिकवायचं सोडून सगळ्यांना हा प्रश्न का विचारतोय? लक्षात घ्या. नसीमा, नसीमा मैडम है क्या इधर? हाँ सर, है सर। बोलिए बोलिए है सर। क्या? हाँ, समझ में आ रहा है कि जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या? जी सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लैंग्वेज हजम है हमको। हाँ, तो आप ये जो एजुकेशन में गैप है, कितने सालों का गैप है? 2 साल का है सर। 2 साल से गैप है। और ये पूरा पूरे अपने फैमिली में इन्वॉल्व है, इनको अभी कोई भी थोड़ा भी स्पर्श नहीं है एजुकेट अभी फील्ड में स्टडी का वगैरह। तो इनको अगर समझ में आ रहा है, है। धीरे धीरे आता ही रहा है, तो ये प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। थोड़ा वेट करो, आप सभी को वो समझ में आने लगेगा। तो उनको क्या पूछने वाला, नसीमा, तो हाँ बोलो सर, आप। बोलिए। हाँ, क्या क्या समझ में, आप ये कहाँ से हैं? बम्बई से हैं आप? कहाँ से हैं? भिवंडी सर, भिवंडी। हाँ भिवंडी। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है हाँ सर, समझ में आ रहा है। जो हम पढ़ा रहे हैं? वो समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप सभी में किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी होती है, तो वो बेझिझक क्लास के भीतर ही बोले कि सर मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होने में दिक्कत आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे सर के ऊपर से बाउंस हो रहा है। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, या फिर हिंदी में इसको दोबारा आप उसको थोड़ा ये करो वो करो, आप बोल सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा जो पिछला टॉपिक ही चल रहा था, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन टू लर्निंग, यही चैप्टर को हम आगे लेके जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट रह चुका है, क्या रह चुका है? इट्स रिलेशन टू लर्निंग, कि ये विकास का संबंध लर्निंग से क्या है, यही हमें देखना है। और मैंने शुरुआत भी उसी से की है कि लर्निंग, कि आपको लर्निंग हो रहा है क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लर्निंग? कि लर्निंग किसे कहते हैं? लर्निंग किसे किसे कहते हैं आपके हिसाब से? व्हाट इज द लर्निंग आपके हिसाब से? अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंड होना? अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं सर। कौन सी कंसेप्ट जो अंडरस्टैंडिंग? भी हो,
हाँ हाँ। अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, पण- यानी हाँ। एक्सपीरियंस जो आता है हमें, उस एक्सपीरियंस से हम जो भी सीखते हैं, जो भी हाँ। लेसन लेते हैं, उसे हम हम्म। अधिगम कहते हैं। हम्म। सिर्फ लेसन लेना ही अधिगम है क्या? लेसन लेना ही अधिगम है क्या? हाँ, नहीं सर। हाँ, नहीं सर। नहीं तो फिर क्या है? और जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर, फॉर्म ऑफ बिहेवियर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और और इंडिविजुअल चेंजेस, which व्यवहारों में individual changes, होता है। which changes and where? which follows in environment or in our In our changes बहुत, follows in environment. यस, चेंजेस फॉलोइंग इन्वायरमेंट। तो आप में क्या उसको फर्क आता है कि नहीं? जब इन्वायरमेंट या हो जिसी को हम एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, इन्वायरमेंट से हम क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जिसको हम समावेशन बोलते हैं। इन्वायरमेंट से हम जब मिलजुल कर लेते हैं, मिलाकर लेते हैं, जब उससे एडजस्टमेंट करते हैं विथ इन्वायरमेंट या अदर पीपल से, जब हम मिलजुल कर लेते हैं तो चेंज होता है। कहाँ पर चेंज होता है? मान लो कि डोर पर लिखा है, या फिर आप एक किसी मेहमान को मिलने गए हैं, हाँ, मेहमान को मिलने गए हैं, और उसके दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है, सावधान, बहुत बड़ा कुत्ता है यहाँ पर। तो आपने क्या समझ लिया और क्या चेंजेस हो गए आपके बिहेवियर में? To be alert. टू बी अलर्ट। ओके, वेरी नाइस। और बस इतना ही? बस इतना ही? चेक करे कि वो हाँ, पटपट पटपट बोलो, इतना वक्त नहीं लगता है आंसर देने में, इतना वक्त नहीं लगता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दो, गलत हो रहा है तो भी दो आंसर। आंसर देने में क्या बिल लगता है क्या यहाँ पर? जो लिखा है वो है या नहीं चेक करने, हाँ, जो डोर पे आता। लिखा है वो। हाँ, डोर पर लिखा है कुत्र्यापासून सावधान, मग खूप मोठा कुत्रा येते, हा, मग तुम्ही काय करणार, काय विचार करणार? देखो वो पहिल्यांदा मराठी में बात है। फर्स्ट भी देखेंगे अंदर कोई कुतरा है या नहीं, रियल में। हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? देख, बराबर बराबर बराबर, हाँ। बोलो बोलो, शब्द में कोई दिक्कत आने मत दो, हो तो हो, होने दो, कोई दिक्कत नाही आहे। अरे हम सब ऐसे हैं, सब सगळ्यांचीच भाषा इकडे तिकडे होणारच आहे, त्याच्यामुळे ते टेन्शन घेऊ नका। सर काय म्हणले की हसतील करतील, नाही, होने दो। कुतरा तो कुतरा, उसको क्या है, वो कुत्ता ही है ना, उसको क्या इतना डरना है? चलो बोलो, कौन बोल रहा था? फर्स्टली आपने देख लिया कि कुतरा है कि नहीं वहां पर, फिर क्या हो गया? उसकी पोजीशन देखेंगे कहाँ पर है कहाँ नहीं, कि साइड साइड से हाँ रास्ता बनाकर जाएगा, तो प्रयास हाँ, करेंगे सही। अंदर। तो देखो कि जब आपने वहां पर पार्टी जो प्लेट लिखी थी जिस पर कि कुत्ते से सावधान, तो फर्स्टली आपके बिहेवियर में क्या चेंज हो गया मालूम है? आप घबरा गए। आप क्या हो गए? घबरा गए और अलर्ट हो गए कि कहीं से कुत्ता न आए और हमें काट ना ले। तो जब आपने वो पढ़ा, पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग किया, और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपके बिहेवियर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? हुआ चेंज। चेंज हुआ है सर। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस आंसर। चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ बिहेवियर में? कि आप कि घबरा हम गए, डर अलर्ट हो गए। गए। हाँ, वेरी नाइस। अब ये घबराना, अलर्ट होना, और एकदम अलर्टली आप घर में घुस रहे हैं, यानी इंटर कर रहे हैं, बराबर। तो ये लर्निंग हो गई।
ये क्या हो गई? लर्निंग हो गई। किसी भी चीज को सीखना, किसी चीज को समझना, किसी चीज को परखना, किसी चीज को देखना, यही तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्निंग है। जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वो चीज को क्या करते हैं? लर्न करते हैं। ये सर ना, अब हम देख रहे हैं टुडे वी आर लर्न गोज टू लर्निंग। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? लर्निंग। ये लर्निंग कैसे होती है? हाउ टू स्टार्ट लर्निंग। जैसे जैसे कि लर्निंग हम ही करते हैं क्या? आपको लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबों से है, लेकिन लर्निंग का मतलब किताबों से है ही नहीं, या फिर किताबों के साथ साथ सभी हमारे जो भी कुछ हम लर्न करते हैं उसी से है। अब जो मैं बता रहा हूं आपको, ये भी तो एक लर्निंग है। यस और नो? अब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तुम उसको समझ रहे हो, तुम मोबाइल की डिस्प्ले पे देख रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हो, तुम अपने सेंसर से ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और वो अंडरस्टैंड जब हो रहा है तो उससे आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। देन चेंज इन बिहेवियर। यस और नो? यस समझ यस। में आ रहा यस सर। आ रहा है? हाँ। यस तो सर। ये क्या है? ये लर्निंग है। तो हमारे पूरी जिंदगी में, होल ऑफ लाइफ में, लर्निंग किन किन चीजों की हो रही है? बता सकते हैं आप? किन किन चीजों की हो रही है? किन किन चीजों की हो रही है? फॉर एग्जाम्पल बताओ ना। हम कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? लर्न करते हैं कि नहीं करते? क्या क्या लर्न किया हमने? क्या क्या हर लर्न चीज किया? हर चीज। डेली जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाँ, वेरी नाइस। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, वेरी नाइस। हाँ। न्यूज़ तो देखते आपने टीवी पे। नहीं नहीं, अभी आपने जो न्यूज़पेपर आज पढ़ा क्या न्यूज़पेपर आपने? आज नहीं नहीं पढ़ा सर। सर। हाँ, एकाध जब मेरे मैं को लाइन बता। जो भी कुछ आपने न्यूज़ हमने पढ़ा, एकाध लाइन बता सकते क्या आप? आज ये मैंने ये पढ़ा सर। एक भी न्यूज़ बताओ। ज्यादातर पॉलिटिक्स के ही होते हैं सर, वो टीवी पे एकाध ज्यादा बोलो। सुनते हैं। टीवी इस एमएलए ने इस पार्टी को छोड़ उस पार्टी में एंटर किया, ऐसे। आता मी एक काय करतो, एक बातमी वाचतो। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। हाँ। अब देखो, आपको अंडरस्टैंड होता है क्या? देखो, हाँ जी सर। आज से महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू। चुनाव होंगे 20 नवंबर को और रिजल्ट होगा 23 नवंबर को। न्यूज खत्म। क्या समझ में आया आपको? आज से आचार संहिता लगने वाला है, जिसकी वजह क्योंकि इलेक्शन है इसलिए। हाँ, कब है? बताया ना उन्होंने। 20 20 नवंबर। 20 नवंबर। 20 नवंबर को है। और नंबर रिजल्ट को कब है? 23 नवंबर। 23 म्हणजे कळतंय आपल्याला, अंडरस्टैंड हो रहा है। यही तो लर्निंग है कि हमें समझ में आया कि चुनाव नजदीक आ गए, चुनाव की डेट भी ये डिक्लेयर हो चुकी है, और डिक्लेयर के साथ उन्होंने रिजल्ट का भी डेट डिक्लेयर की है, और आज से उन्होंने आचार संहिता को लागू भी किया है। ये हमें समझ में आया। जिंदगी में हम जो भी करते हैं, जहां भी जैसे भी है, तो हर वक्त हम लर्न करते हैं। क्या करते हैं? लर्न। लर्न यानी समझना। क्या ना? समझना। और हर वक्त उसका मीनिंग अंडरस्टैंड ही रहता है, ऐसे नहीं। ओके। अब देखो, शुरू में फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ मेकिंग अ टी, जब आपने एक चाय बनाई, बताएगा कौन अपना खुद का एक्सपीरियंस कैसे रहा चाय बनाने का? फर्स्ट टाइम। अरे बाप रे, ये सब चाय वाले थे फिर भी नहीं बता रहे। अच्छी नहीं बनी शक्कर थी। ज्यादा होती है। मेरा क्वेश्चन ठीक से सुनो, अंडरस्टैंड करो। मैंने क्या बताया? जब मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम चाय बनाई थी, कैसे बनाई थी वो पूछ रहा हूँ मैं। कैसे बनी थी? कैसे? प्रोसेस। बाहर को कुछ एक्सप्लेन अ प्रोसेस सर मेकिंग पूछ अ। पूछ कर बनाई थी मैंने तो। हाँ, करेक्ट, वेरी नाइस। और पूछ। हाँ हाँ, और अरे सर आज मैंने के किसी का जवाब। देखा था, देख के बनाया था, देख के अरे वाह, वेरी अंडरस्टैंड करके बनाया।
वेरी नाइस वेरी नाइस, किसी का देख कर बना। आपके सबके जवाब बेहतरीन है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप सब बोल रहे हैं ना, वो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, और ठीक है, मान लो आपने देखा, किसी को पूछा आपने, हाँ, और आपको बनानी है 2 कप टी। हाँ, 2 कप टी, 2 कप चाय आपको बनानी है। व्हाट इज द प्रोसेस मेकिंग अ 2 कप टी? क्या रहेगा इसका प्रोसेस? 2 कप मिल्क लेना है और हाँ, एक एक चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच शुगर। हाँ, बस बॉईल करना है। वही करना। वाटर नहीं लेना है, डायरेक्टली ओनली 2 कप मिल्क। हाँ, अगर वाटर ऐड करना है तो डालना है, अदरवाइज मिल्क में भी बना सकते हैं ना। हाँ, आपने फर्स्ट मर्तबा कब चाय बनाई थी, याद है आपको? याद याद है? नहीं। नहीं, आपने जब चाय बनाई थी फर्स्ट टाइम, शुरू वक्त में, जब पहली मर्तबा, मुझे लगता है आपने बनाई होगी चाय शुरू में, ऐसे कुछ 7वीं 8वीं में कक्षा में पढ़ रहे हो, या फिर आफ्टर डायरेक्ट फोर्थ मॅरेज? स्टैंडर्ड। 4th स्टँडर्ड, वाह, कोण बनवली बाबा 4थीत असताना पहिली चहा? वाह. बस मला वाटतं ते मोदीच्या हातनं सत्कार करावा यांचा पहिला, चाय वाला, चाय वाले के साथ चाय वाले का ही सत्कार किया जाएगा. बहुत कम उम्र में आपने चाय बनाना सीखी, बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह. आता ह्याच्यामध्ये बघा, इसमें बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने चाय बनाई, तो फर्स्ट मर्तबा जब चाय बनाई आपने, तो पोजीशन या फिर सिचुएशन क्या थी, देखो, जब आप चाय बना रहे थे, तो डेली आप चाय देख रहे थे मम्मी कैसे बनाती है, या फिर और कौन बनाता है उसका आप फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे, और आप डिमांड कर रहे थे कि मुझे चाय चाहिए मम्मी या अबू, जो भी कुछ है, तो वो बना कर देते थे। एक दिन क्या हुआ कि आप बड़े हो गए ना, बड़े होने के बाद मम्मी बैठी है ऐसे ही टीवी के सामने, टीवी देख रही, मनपसंद उनकी सीरियल देख रही, और उतने में पड़ोस वाले आ गए, और पड़ोस वाले आते वो भी सीरियल देख रहे हैं, और बीच में एडवर्टाइज लगी, और मम्मी ने फरमाइश की चाय की, कि बेटा चाय तो बना कर लाओ, देखेंगे तुम्हारे हाथों की चाय कैसे बनती है। और आप बोले मम्मी मेरे को नहीं आती है। मम्मी बोली मैं बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से बताऊंगी, तुम ऐसे वैसे करते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा ना? अंडरस्टैंड व्हाट आई से? यस हाँ सर। जो कुछ बता रहा यस हूँ सर, समझ यस में आ रहा है? यस सर, क्या बहुत यस। लोग यस सर, यस सर। तो आपके सामने इमेज भी आनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे इमेज भी आपके सामने ऐसे फ्लैश होनी चाहिए। ये सर ना हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मम्मी ने फरमाइश की, चाय बताई, और बच्चे ने उसको इनकार किया कि नहीं मम्मी मैं कैसे बनाऊंगी, है हूँ किया। लेकिन मम्मी मम्मी होती है, बॉस होती है, तो मम्मी का सुनना पड़ता है। तो मन नहीं करते हुए भी मैं चाय बनाने लगी। अभी मैं म्हणजे मी नाही बरं का, नाही तर म्हणतात सर का भी क्या स्त्रीलिंग हो गई क्या? तो बना रही है चाय, और था क्या मर्जा कि मम्मी से पूछा कितनी कप बनाऊं, मम्मी से पूछा कितनी कप बनाऊं, तो मम्मी ने जवाब दिया, देखो हम तो दो हैं, तुम पीना चाहती हो तो तुम्हें ऐड कर लो, नहीं तो हम दोनों के लिए तो बनाओ। तो चलो, अब बनानी है चाय, तो फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो पूछ लिया कि 3 कप बनानी है। और इन्होंने क्या किया कि 3 कप वाटर पहले ले लिया, गिन कर लिया वाटर 3 कप, फिर उसमें दूध ऐड कर लिया, वो चाय पत्ती सब सब कुछ डाल। लेकिन जब भी कुछ ऐड कर रहे थे वो, वैसे वैसे पूछे जा रहा था कि मम्मी 3 कप पानी ले लिया है, अब चाय की पत्ती कितनी लूं? तो मम्मी ने कहा ले लो 2 चम्मच। तो फिर पूछा कि शुगर कितनी लेनी है, शक्कर कितनी लेनी है? तो मम्मी ने कहा ले लो 3 4 चम्मच। फिर वो चाय को उबाल आता रहा, फिर उसके बाद उन्होंने उसमें दूध को ऐड किया, और फिर बनी चाय।
और हुआ क्या, चाय अच्छी बननी चाहिए, इसीलिए उन्होंने उसको देर तक थोड़ा उबाल लाते रही, और उसको पता नहीं था कि ज्यादा देर चाय को उबाल आते रहेगा तो चाय में घट होती रहती है, यानी वो थोड़ी कम होती है, ये सर ना। और फिर उन्होंने जब उस चाय को कप में सर्व किया, कप में डाला, तो 3 कप भरने के बजाय 2.5 कप बन रहे हैं। हाँ, और ये वैसे ही 2 फुल कप मम्मी के और पड़ोस के लिए लेके जा रही है, और खुद को कम वाला ले लिया, और इतने में क्या हुआ, और 2 जन वहां पर आ पड़ा। ठीक है, लेकिन जो भी था उनके हिस्से का भी चाय उनको चला गया। और जब माँ ने चाय को टेस्ट किया तो उसमें क्या कम था, क्या कम था? तुम्हालाच माहिती आता, तुम्ही बनवले म्हणले की, है का नाही? तो उसमें, पानी थोड़ा कमी पडलं ना. हाँ, तो उसमें थोड़ा मीठापन कम था, यानी शक्कर की कमी थी। ठीक है, और पत्ती भी कम हो गई थी। तो माँ ने बताया कि चाय के बारे में ऐसा ऐसा है, और फिर वो थोड़ा चाय डेली करती रही। और आज आज वही लड़की चाय को जब बनाने बोलते हैं तो अब बगैर कप गिने, बगैर ये लिए, डायरेक्टली उतना ही लिमिटेड जितने लोग हैं उतने ही हिसाब से वाटर, चाय की पत्ती, ये सब कुछ लेती है, और फिर भी चाय एकदम कड़क मस्त मजेदार बनती है। कैसे हुआ होगा ये, कैसे हुआ होगा, कैसे? थ्रू द लर्निंग, फर्स्ट टाइम उसने बनाया तो उसने लर्न किया कि मतलब फर्स्ट टाइम बनाया, सेकेंड टाइम बनाया, जैसे वो बनाते गए तो उसने वो लर्न करते गए कि कैसे बनाना, यस, बना बना के वेरी वो परफेक्ट हो गया। करेक्ट। यही अनुभव. एक्सेप्ट कर रहा था मैं तुम्हारे से, यही एक्सेप्ट था मेरा सैयद। समझ में आया कि जब भी हम कुछ बात, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम लर्न करते हैं तो उसमें गलतियां होती हैं, अंडरस्टैंड नहीं होता है। फिर धीरे 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 जब उसकी प्रैक्टिस होती है तो फिर हम उसमें क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। लाइफ में बहुत ऐसी चीज है, जैसे कि चाय बनाना, यहाँ तक हम जब बात करना सीख रहे थे, बोलना सीख रहे थे, वो भी लोगों का देखकर ही ना, इमिटेशन लोगों का देखकर ही पढ़ रहे थे, ये सब नो ना। जब भी हमने शुरू में माँ कहा या मम्मी कहा तो क्या डायरेक्टली हमें मालूम था कि मम्मी को मम्मी कहते? नहीं, जो हमारा दूसरा भाई था, बहन थी, वो हमारे मम्मी को मम्मी बोलती थी, इसीलिए मुझे लगा कि इसको मम्मी बोलना है। तो ये क्या किया हमने, लर्न किया कि इसको क्या बोलना है, क्या नहीं है, जब पहले वर्ड निकालना है, बात करनी है, यहाँ से लेके चीजें रोज हम चलना, बैठना, बोलना, सीखना, हाँ, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, ये हम सीखते हैं। जब भी कुछ चौक में जाते हैं गाड़ी पर बैठ के, वहां पे सिग्नल लगता है, वो अगर वो रेड होता है तो हम गाड़ी पर रुकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने लर्न किया है कि जब भी रेड लगी लाइट तो उसे क्या करना है, आराम से रुकना है। कौन सी लाइट लगने पे जाना है, कौन सा सिग्नल लगने पे आगे जाना है? ग्रीन। 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 हाँ, ये हमने सीखा, यही तो सीखा है, यही तो लर्निंग है। अंडरस्टैंड व्हाट आई से, मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है? इसी को तो Yes. लर्निंग है, इसी को तो क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। Learning. और लर्निंग का मतलब ही सीखना है, लर्निंग का मतलब ही क्या है, सीखना है। हाँ, लर्निंग का मतलब, लर्निंग का प्रोसेस ही सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, उसको अपनाना है। अधिगम इसको हिंदी में कहते हैं, और यही वर्ड आपके एग्जाम में आएगा, अधिगम। अधिगम का मतलब होता है लर्न, लर्निंग। हाँ, और अंडरस्टैंडिंग को हर एक मोड पे उसको बदला जाता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझना, तो समझना और लर्निंग में क्या डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस। हाँ, तो ये देखना है, ये लर्न, लर्न सीखना। हाँ, जब भी हम बाइक सीखते हैं तो लर्न करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, तो ये लर्निंग एक प्रोसेस है। ये क्या है, प्रोसेस है। हर चीज होती है, जैसे कि तैरने सीखना, पेड़ पे चढ़ना सीखना, हाँ, क्लाइंबिंग, और बहुत चीज है।
जैसे कि सुई में डोरा पिरोना, बराबर, साथ ही साथ खाना बनाना, बहुत चीजें, किसी से बात कैसे करना, बहुत चीजें हम सीखते हैं। तो ये जो सीखना है ये हमारे होल ऑफ लाइफ में चलते रहता है, न कि एक ही पीरियड होता है। तो पूरे लाइफ में जब हम पैदा होते हैं तो मरते हैं, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। तब तक ये क्या करती है, प्रोसेस चलती रहती है। ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। कैसी चलने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। सभी के समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, जी अंडरस्टैंड हो रहा है। मैं यस मेरी सर। हाँ गति सर। को, यस मैं सर। मेरे लर्निंग के, टीचिंग के स्पीड को बहुत ही मैंने कम किया है, स्लो कर दिया है। आपको जब तक वो वर्ड समझ में नहीं आएगा, मैं जो बताना चाहता हूँ वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। जब तक आप यस कहेंगे नहीं, आई अंडरस्टैंड कहेंगे नहीं, मुझे समझ में आया सर ये क्या बता रहे हैं। तो अगर कोई वर्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी पूछो कि सर इसका मतलब क्या है। अगर हिंदी वर्ड आ रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अगर आप लर्न नहीं कर रहे तो मुझे पूछो, बेझिझक पूछो, शर्माओ मत कि सर क्या कहेंगे, बाकी के क्या कहेंगे। बाकी के कोई नहीं, अपने जैसे ही हैं। तो यहाँ पर पढ़ना आपको है, आपको टारगेट हासिल करना है, आपको जीतना है, क्रिकेट की जंग आपको लड़नी है, बराबर है ना। तो वो जीत में, अगर लड़ाई में आपको अगर जीतना है तो तैयार भी आपको होना है। हाँ, यहाँ की ना कि मुझे, मैं तो तैयार करने वाला हूँ। तो मेरे जितने भी शागिर्द हैं वो बहुत बेहतरीन हो जाए, यही मेरा कहना है। माझे जेवढे पण स्टुडंट आहेत त्या सगळ्यांना कळावं, हाच त्याच्या पाठीमागचा हेतु आहे। इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अभी मैंने इतना बताया, इतना बोला, तो आपने कुछ कहा कि नहीं कहा? आपने यस तो कहा कि नहीं कहा कि बोलो बोलो, तो किसी ने भी यस नहीं कहा। तो इसका इसका मतलब ये है कि आपको समझ में नहीं आया। नहीं आया सर, आ सर। रहा है समझ में। हाँ, आ रहा है आया सर। अब ये, आया सर। हाँ, अब ये जो रिएक्शन आया, अब जब फीडबैक आया, तो ये क्या हुआ कि आपके वर्तन में बदलाव हुआ। तो लर्निंग का काम भी यही है कि हमारे व्यवहारों में क्या करता है, वो परिवर्तन होता है। अब तक देखो मैंने बोलते बोलते, पढ़ाते पढ़ाते आपके डिस्प्ले पर के 3 पॉइंट को क्लियर कर दिया है। समझ में आया? हाँ, पढ़ाई से जो कुछ लर्न किया उसको समझ में आया कि चेंज इन बिहेवियर, हमारे वर्तन में परिवर्तन होता है, किससे, लर्निंग करने की वजह से। कि देखो, अगर हम लर्न नहीं करते तो क्या हमारे बिहेवियर में चेंज होता? कि मैं बाइक पे जा रहा था, सामने के चौक में ग्रीन सिग्नल लगा, रेड सिग्नल लगा, और फिर मेरे वर्तन में परिवर्तन क्या आना है कि वहां पर रुकना है। और जब ग्रीन लगती है लाइट, तो वर्तन में क्या बदलाव आया मेरे, कि मैं वहां से निकल पड़ा। हुआ कि नहीं मेरे वर्तन में बदल, चेंज हुआ हाँ कि नहीं हुआ? हाँ। तो हाँ ये सर। अगर आप भी हाँ बोल रहे हैं तो आपके भी वर्तन में यहाँ पर क्या हो गया, बदलाव आ चलिए। गया है। कि हम जो भी कुछ सीखते हैं उससे हमारे वर्तन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये लर्निंग की एक खासियत है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर लेता है, तुरंत। जैसे कि आप कहेंगे नहीं सर, वो शैशवावस्था के बाद आता है, यानी जो उम्र की एज है 0 to, तो से वो सीखता है, नहीं। तो बच्चा जब लर्निंग करता है, जैसे वो इंटर इस दुनिया में करता है, माँ के कोख से जब वो जन्म लेता है, तभी से वो लर्निंग करना आरंभ कर देता है। यस और नो, यस और नो? यस सर। हाँ सर, यस। यस सर। एग्जाम्पल देंगे आप, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? जन्म के बाद ही कैसे दे सकते हैं, उसको बोल सकते फीड हैं आप? करना होता है सर, तो वो खुद फीडिंग करने को गूगल पे ट्राई करता है। तो हाँ, रोता है। हाँ, फर्स्ट टाइम वो रोता है, उंगलियां मुंह में डालने लगता है, फीडिंग अपने आप करता है। खत्म। यही तो है ना, यही तो है कि वो सीख रहा है। जब वो पैदा होता है और रोता है, रोना भी उसका एक लर्निंग था। यस और नो? क्योंकि एटमोस्फेयर में जो चेंज हुआ गया है, हो गया है, जो माँ के पेट में था और जब बाहर आया, आने के बाद उसको लर्न हुआ, महसूस हुआ कि बाबा रे हम जहाँ थे वहां नहीं है, हम दूसरी जगह आ गए हैं।
ये लर्न हुआ, लर्न होने के बाद वो रो पड़ा, क्यों क्या हो रहा है बोल के, हुआ कि नहीं हुआ? तो तब से लेके जब हम मर रहे हैं, मरने की कगार पे हैं, तब भी हमें लर्निंग करना पड़ता है, क्योंकि सहना पड़ता है कि हमारे से हमारे लोग ही कैसे बिहेवियर करते हैं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, 80-85 साल के हो जाते हैं, हमें कम सुनाई देता है, हमें कम दिखाई देता है। हाँ? हमारी बहू हैं, बेटे हैं, पोते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा है उनके, तब भी हमें लर्न करना पड़ता है कि ऐसे भी होता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, कि जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी हमारी गंवा ली और वही लोग हमारा मजा ले रहे हैं अंत में, तो तब भी लर्न करना पड़ता है। यस और नो? क्योंकि वैसी सिचुएशन को भी हैंडल करना एक लर्निंग है। यस और नो? यस और नो? यस सर। सर यस यस सर। सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, हाँ ये सर। जो यस लर्निंग होती है, हमारी जो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मतलब क्या है? पर्सनालिटी। और सर्वांगीण का विकास है ऑलराउंड। सर्वांगीण का मतलब क्या है? ऑलराउंड। और विकास का मतलब है डेवलपमेंट। ये अधिगम जो होते हैं, ये हमारे पर्सनालिटी को ऑलराउंड यानी सभी ओर से महत्वपूर्ण है, या फिर उसमें सहाय्य होती है, हेल्पफुल होती है। ये सर नो? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पर्सनैलिटी? परसोना इसी वर्ड से बना हुआ है पर्सनैलिटी। परसोना इज द लैटिन वर्ड। बता सकते हैं क्या है हमारे पर्सनैलिटी में? ये लर्निंग इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पर्सनैलिटी? किसको कहेंगे पर्सनैलिटी? आपल्या कभी शरीराची कभी ठेवण, आपल्या विचारांची ठेवण. वाओ, वाओ। जब आप एक सिनेमा में कहीं पर पोस्टर में शाहरुख खान या फिर सलमान खान को देखते हैं, कैसे कहते हैं? वाओ क्या पर्सनालिटी है। यस और नो? यस और नो? येस सर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी? नेचर भी होता है आपल्या ना सर शरीराची हमारा। रचना, आपल्या करेक्ट। विचारांची. यस। डिफरेंट क्वालिटी. सिर्फ एक्सटर्नल चेंजेस या एक्सटर्नल दिखावा मतलब पर्सनालिटी नहीं है। तो हमारी सोच, हमारी थॉट प्रोसेस, इमेजिनेशन, स्पीकिंग, ये जो भी कुछ है, हा? और जो कुछ बोलते हैं हम, वो भी हमारी एक पर्सनालिटी है। देखो, जब भी कोई एक इंसान बोलता है कहाँ से? मुंह से बोलता है। और जब उसका ये मुंह का शटर खुलता है, तभी हमें पता चलता है ये सुनार की दुकान है या फिर भंगार वाले की दुकान है। यस और नो? बराबर है यस कि सर। सही है? और येस उसी से तो सर. आपकी पर्सनालिटी बनती है ना। किसी को कोई अच्छा यूं ही नहीं कहता। और ये तो लर्निंग से होता है। हम बड़ों से तमीज से बात करते हैं, एकदम अदब से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, आपने अंडरस्टैंड किया है बड़ों का इज्जत करना, तो आपने उसका इम्प्लीकेशन किया इन योर लाइफ। वही तो पर्सनालिटी बन गई। सामने वाला कितना भी क्यों गुस्से में ना हो, आप उतनी ही इज्जत से बात करते हो। आपकी सासू माँ कितना भी आपसे झगड़ा करो, आप उनको कुछ भी नहीं बोलते, शांत रहते हो, क्योंकि आपकी ये पर्सनैलिटी है। आपको मालूम है वो थोड़ी देर के लिए चिल्लाएंगे, फिर से चुप हो जाएंगे। ये लर्निंग है। तो इससे आपका व्यक्तिमत्व बना कि नहीं बना? और फिर वही सासू माँ कहती है, मैं इतना सारा उसको चिल्लाई, इतना सारा मैंने कहा उसको, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो भी अंडरस्टैंड करती है कि कुछ भी नहीं कहना है, इसलिए चौथे दिन उनका भी परिवर्तन होता है कि अपने बहू को कुछ भी नहीं कहते। यस और नो? यस और नो? देखो आवाज तो आ रही है। येस सर। यस येस सर। सर. यस सर। हाँ, अंडरस्टैंड हो रहा है ना? अब जी देखो, सर। हाँ ये सर. अधिगम है। अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम का मतलब क्या है? लर्निंग। लर्निंग लर्निंग. के लर्निंग के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। लर्निंग होने के यस। बाद ही लर्निंग होने के बाद ही इंसान खुद को और दुनिया को समझता है, यानी अंडरस्टैंड करता है कि कौन कैसा है। ये मेरा फ्रेंड है, हा? ये मेरा नेबर है, हा? ये मेरे रिलेटिव है। ये कैसे है, किसके पास क्या बोलना है। ये रिलेटिव तो है, लेकिन काम के। जिस तरह गुड़ के पीछे जब मक्खियां आती हैं और गुड़ खत्म हो जाने के बाद मक्खियां चली जाती हैं, ऐसा ना, वैसे रिलेटिव होते हैं। जब आपके पास है तब आपको बहुत पूछेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। आप परेशानी में हो तो कोई भी नहीं आएगा। तो फिर आपने दुनिया को क्या समझा? आपने क्या समझा दुनिया को फिर आपने? कि दुनिया, सेल्फिश। अरे वाह क्या बात है,
समझ में आ गए आपके? सेल्फिश है, मतलबी है, दुनिया गोल है, आड़ी टेढ़ी है, आप आगे जाएंगे तो आपकी पैर खींचने वाली है, गीबत करने वाली है, चुगली करने वाली है कि नहीं है? तो ये आपने क्या किया, समझ लिया। कैसे समझा? लेकिन लर्निंग करने के बाद ही समझा ना, कि डायरेक्ट समझ में है, आप थोड़ी अंतर्ज्ञानी हो। तो लर्न किया कि पहले मर्तबा आपसे उसने कैसा बिहेवियर किया, और उसके बाद आपने उसका कंक्लूजन किया, अंडरस्टैंडिंग किया, फिर हुआ। जैसे कि देखो, आप स्कूल में हैं, 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, और आपके 4-5 फ्रेंड हैं, उनमें की एक रेखा नाम की फ्रेंड है, आपकी बेस्टी है, नाम से आपको लगता है वो मेरी बेस्टी है, लेकिन आप एक दिन नहीं थे, तो वो अपनी बाजुओं की लड़कियों से कह रही थी कि मेरी वो फ्रेंड जो है ना, वो बहुत बदमाश है, वो ऐसी करती है, वो ऐसी करती है, यहाँ करती है, और उतने में आप वहां पर आ गए और आपने वो सुना, और जैसे ही आपको उसने देखा तो लगे कि वो आपको हाय हेलो कर रही है, ऐसे कर रही है जैसे आपकी बहुत ही करी है, तो आपने अंडरस्टैंड क्या कर दिया, आपकी वो बेस्टी रही क्या? नहीं। 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 हाँ। तो फिर आपने क्या समझा कि ये लोग कैसे हैं, और पहले मर्तबा समझा क्या? नहीं। तो इसको बहुत नहीं। समझना पड़ता है, हर वक्त इंसान का बिहेवियर अलग अलग रहता है। जैसे कि हम घर में एक होते हैं, घर के बाहर अलग होते हैं, स्कूल में अलग होते हैं, वहां का बिहेवियर अलग होता है हमारा, हर जगह का बिहेवियर अलग होता है, क्लास में अलग होता है, हाँ? घर वालों के साथ अलग होता है, माँ के साथ अलग बिहेवियर करते हैं, पिता के साथ हमारा बिहेवियर अलग रहता है, फ्रेंड के साथ बिहेवियर अलग रहता है। ये क्यों? क्योंकि हमने समझा है किनके साथ कैसे रहना है। यस और नो? यस और नो? यस यस सर। सर। और ये जो लर्निंग होती है ना, ये रट्टा मार के नहीं होती है, ये जो लर्निंग होती है न कि रट्टा मार के होती है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। हाँ, न ये हमारे चतुर जैसा नहीं है। चतुर और रैंचो मालूम है कि नहीं? कौन है, कौन सी मूवी में है? 3 इडियट्स। थ्री थ्री इडियट्स। इडियट। हाँ, 3 इडियट में कौन अच्छा है, कौन बेहतरीन है, कौन बुरा है, बोलो चलो। किसको इसमें हम इम्पोर्टेंट देंगे, चतुर को देंगे कि रैंचो को देंगे? चोको। रेंचो। रैंचो। चतुर, चतुर क्यों नहीं? चतुर क्यों नहीं? वो रट्टा मारता था हमेशा। रट्टा का मतलब? हाँ, पाठ पाठ करना, याद को समझ करना। के नहीं पढ़ना। हाँ, समझ समझ के के नहीं नहीं पढ़ना। करना। अगर वो समझ के पढ़ता, तो जब रैंचो ने उसके ज को जब ब कर दिया था और उसका मीनिंग चेंज हो गया था, उसको उसने समझा ही नहीं। यस सर नो? यस सर नो? यस। यस तो सर। यस सर। किसी भी वस्तु को याद करना, रटना, इसका मतलब अधिगमन नहीं होए, उसको अंडरस्टैंड करा के लेना ही है। यानी आप अगर मान लो घर में आज संडे है, तो आप बिरयानी बना रहे हैं, घर में बिरयानी बना रहे हैं, और आपको आती नहीं है, और आपने बिरयानी बनाने के पहले 2-3 मरतबा आपने वीडियो को फॉलो किया, वीडियो को देखा, और उसी तरह से आपने बनाया, क्या आपकी बिरयानी अच्छी हो पाएगी, बेहतरीन हो पाएगी? नहीं। क्यों? वाह, अंडरस्टैंड। तुमका आवाज क्लियर येत नाही बघा। उसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझ लेना पड़ता है। समझ कर लेना पड़ता है, डायरेक्ट यूं ही नहीं आता। गोश्त में पानी कब डालना है, उसको उबालना कब है, उसमें धनिया पाउडर कब डालनी है, ये खुद को भी अंडरस्टैंड करना है ना। हम क्या करते हैं, जब यूट्यूब पर कौन सी भी रेसिपी अगर देखते हैं, तो हम उसे रटते हैं कि ये करने के बाद ये करने के बाद ये करने के बाद ये करने के बाद ये, और डायरेक्टली वैसे वैसे करते हैं, और जो वहां पर बनी है वैसे हमारी बनती ज नहीं। ये सर नो? किस किसने देख लिया न, जैसे कि वैसे हुबेहूब आपके आ गई। यूट्यूब पर देखने के बाद मेरी पढ़ाई, मेरी रसोई, मेरा किचन में का काम बहुत ही आसान हो गया, कितने जन कह सकते हैं? और उस रेसिपी को सभी ने बहुत बेहतरीन कहा। कौन है यहाँ पर, कितने हैं कि इसमें एक तो है क्या? सबने माइक बंद कर दिया। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि वो फर्स्ट आपका, अटेम्प्ट में नहीं होता है ऐसे। हाँ, ये घंटे में भी नहीं होता, लर्निंग एक जल्दी से नहीं होता, उसमें गलतियां होती है, ट्राई एंड एरर, है ना? थर्नोडाइक का, थर्नोडाइक ने कहा है ना, ट्राई एंड चुका नहीं सीखा, गलतियां करो और उसमें से ही सीखो, दोहराओ गलतियों को, और जो कुछ दोहराए है उसको कम करो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। यही तो है, रटना नहीं है, उसको हमें फील करना।
फिर है, यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहार प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसकी सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जब कोई भी, अगर आप उसको लर्न करते हैं, तो लर्न करने के बाद कुछ नया क्रिएट करते हैं। मानो आपने चाय बनाना सीख ली और सीखा आपने, बराबर 2 लोगों की चाय बनाई, लेकिन आपको लगा कि इसमें थोड़ा अदरक डालेंगे हम, और अदरक डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और आपने कुछ नया किया, और कुछ नया करने के बाद वो चाय भी बहुत बेहतरीन लगी, और ये बेहतरीन चाय यानी आपने लर्न किया, इसका ये मतलब हो सकता है। और इसी को ही हम लर्निंग में डाल सकते हैं, ना कि सिर्फ रटने को। लर्निंग वो है कि आपके बिहेवियर में चेंज आना, बिहेवियर में जब चेंज होता है तभी वो लर्निंग कहलाती है, अन्यथा वो लर्निंग नहीं कहलाती है। अंडरस्टैंड व्हाट आई से? अब तक मैंने जो कुछ पढ़ा है आपके समझ में आया? आया? हो हाँ सर। सर। जी सर। हाँ सर। आगे यस सर। आगे बढ़ू, अगले स्लाइड पे जाऊं मैं अभी। जी अभी सर। यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, ये परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं का मतलब है डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन बताइए पहले गेट्स ने। गेट्स के अनुसार अधिगम, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। अनुभव यानी एक्सपीरियंस, व्यवहार और रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे अनुभव से ही हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो सीखते हैं, वही तो अधिगमन है। कि हमने पिछले मर्तबा 2 लोगों की चाय बनाई, लेकिन उसमें शक्कर कम थी क्योंकि हमने 2 ही चम्मच डाली थी, तो वो फीकी हो गई थी। और हमारे अभी अनुभव क्या आया, पिछले साल कम हो गई, तो इस मर्तबा हमने क्या कि बराबर 3 चम्मच मैंने शुगर डाली और फिर बराबर हो गई। तो ये चेंजेस हुआ कि नहीं? ये व्यवहार में, वर्तन में परिवर्तन लाना ही लर्निंग है। लेकिन अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा जो चेंजेस होते हैं वही लर्निंग है। ऐसे कौन कहता है? गेट्स कह रहा है। समझ में आ रहा है? ई ए पील, ये भी कुछ डेफिनेशन बता रहा है लर्निंग की, कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। अब यहाँ पर ये जो कुछ डेफिनेशन दी है, इसको रटना नहीं है पहली बात, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं कि लर्निंग कैसे होती है। आपको यहाँ पे सिर्फ समझ कर लेना है, ना कि ये रटना है। क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन किसकी व्याख्या है, क्या है, नहीं। ये लेकिन आपने क्या समझा है, इस पे क्वेश्चन आया जाता है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? क्वेश्चन उस चीज पर आता है कि आपने क्या समझा है, ना कि ये किसकी है व्याख्या, ये पूछा नहीं जाता है। यहाँ पे सिर्फ समझ कर लो। ई ए पील क्या कहता है? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार में होता है। यानी लर्निंग एक प्रोसेस है, लर्निंग एक वर्तन है, लर्निंग एक एक बिहेवियर है, जो हमारा जो एटमोस्फियर है जिसमें रहते हैं, और उसके अनुसार हम हमारे में जो बदलाव लाते हैं, हम उसमें जो चेंजेस लाते हैं, वो है लर्निंग। अब क्या है, अब घर में खाना खा रहे हैं, टीवी देखते हो, घर में आप कैसे खाना खाते हैं आपको मालूम है। आप शाम के ठीक 8 बजे हैं, घर में कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, और अकेले टीवी देखते देखते आप खाना खा रहे हैं। आपकी हालत आप देख लो, आपको मालूम है आप कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं। इतने में आपके ससुर जी आ गए। इतने में क्या हुआ, आपके ससुर जी घर में आ गए, और आपके वर्तन में क्या बदलाव हो जाएगा? जैसे कि आपने ससुर जी को देखा, आप खाना खा रहे थे, क्या करेंगे आप? खड़े हो बैठने जाएंगे। की पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन खड़े चेंज हो- करेंगे, खड़े हो जाएंगे। वो हाँ थाली जो है अंदर लेके जाएंगे। हाँ 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 हाँ। सावधान स्थिति। हाँ, खड़े हो जाएंगे, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी रिस्पेक्ट देंगे आप उनको, वेरी नाइस। और क्या, इतना ही? बस इतना ही? इतना ही? इतना ही? सैयद, आप क्या करेंगे? बदलाव आ खाने गया? के लिए बोलेंगे। हाँ, ओके, वेरी नाइस। और नहीं, मैंने क्या कहा कि आप जिस हालत में बैठे थे, ससुर जी इंटर हो गए, तो आपके इसमें क्या क्या चेंज हो गया, क्या क्या चेंज हो गया?
देखो अभी कुछ कोई बताना नहीं चाहता, सबके दिल में तो है। अब पहिले एक्सप्लेन करता हूँ की आप कैसे बैठे हैं. आप देखो आता आपलं तुमचं वर्णन करतो मी, तुम्ही कसे बसता, घरात कोण नसले की कसे बसले जातात. आता म्हणताल सर काय सांगून राहिले, कुछ भी नहीं बता रहा मैं, एक सिचुएशन बताता हूँ. घर में कोई नहीं रहता, अकेला इंसान रहता है, एकदम रिलैक्स में बैठता है, बराबर है. आप तो पहले बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे राजा महाराजा बैठे हैं, दोनों पैर फैला के, हाथ में थाली और मुंह में वो निवाला और सामने वो टीवी. ऐसे खा रहे हैं जैसे एक निवाला 2-2 घंटे बाद जा रहा है, चबा रहे हैं, देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ऐसे वैसे चल रहा है आपका. इतने में ससुर आए, क्योंकि आपकी बैठने की जो पोजीशन है वो गलत है, पैर फैलाकर ऐसे वैसे करके बैठ रहे. और ससुर जी आने के बाद आपको लर्न हुआ कि बड़े आए हैं, उनको इज्जत देना है. देखो मैं क्या बता रहा हूँ, लर्न आपको क्या हुआ. आपने अभी किसी ने तो कहा कि उठ कर ठहर जाएंगे, तो सबसे पहले आप जैसे बैठे हैं उसको हालत को ठीक करेंगे, बराबर. अगर कोई आपके घर में जिस तरह से होता है वातावरण, उसी का आप इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि सर पे दुपट्टा लेना, या फिर वो थाली जो है अंदर चुपके लेके जाना, फिर उनसे कहना पानी ला कर देना, आप भी खाना खाओ बोल के कहना, ये आप में क्या हो गया, वर्तन में चेंज हो गया. क्यों हो गया कि वातावरण बदल गया, यानी एटमोस्फेयर जो था आपका वहां का, वो एटमोस्फेयर क्या हो गया. इन्वायरमेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ, एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर बोले तो वही रूम का जो हालत थी वो चेंज हो गई. आप अकेले थे, अभी कौन तो आ गया, कोई तो आ गया, कोई तो आने की वजह से वहां का माहौल चेंज हो गया. और एटमोस्फेयर में चेंज आने की वजह से आपने आपके बिहेवियर में क्या किया, चेंज किया. देखो किसी भी वस्तु की बदलाव की वजह से अगर आप में बदलाव होता है, चेंजेस होता है, बिहेवियर में बदल होता है, तो वो लर्निंग है. तो वो क्या है, लर्निंग है. ऐसे कौन बोल रहा है, ई ए पील बोल रहा है. अंडरस्टैंड, समझ में आया व्याख्या. अब क्रो एवं क्रो के यस अनुसार सर। देखो, सीखना आदत एवं सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है. अब देखो यहाँ पर नया वर्ड आ गया है. आदत तो पता है आपको, अभिवृत्ति या एप्टीट्यूड है. वर्ड अभिवृत्ति का मतलब है एप्टीट्यूड, और अर्जन का मतलब अर्जन. और इसको अभी से सब लोग अभी से ध्यान में रखो. अर्जन हे तुम्हाला आत्ताच नाही, इथून पुढे तुमच्या सगळीकडे हा शब्द येईल. अर्जन, अर्जन का मतलब है संपादनुक. अर्जन का मतलब है संपादनुक. उसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रहण करना. ग्रहण करना, ग्रहण करने, अर्जन करने, ज्ञान घेने. हाँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, अर्जन को. अभी मुंह में कहा ही देखो, चला ही गया. एक्वायर अंग्रेजी करना। एक्वायर, करेक्ट. हाँ, और एक्वायर जो करते हैं ना हम, वो लर्निंग भाषा को ही करते हैं, सकते हैं. तो भाषा जब हम पढ़ेंगे, जब लैंग्वेज का हमें पढ़ना है, तब ये एक्वायर जो है वो वर्ड को याद रखें. अर्जन समझ में आया आपके, अर्जन समझ में आया. अब देखो कि सीखना आदतों, ज्ञान, अभिरुचियों के अर्जन एक्वायर किए. क्या एक्वायर किया, आदत. झूठ नहीं बोलना है, अच्छा बोलना है, उसी से हमारा एप्टीट्यूड बनता है, ये समझो. और इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित होते हैं. हर कार्य अपने आदत से होती है. सिंगम साइड, सिंगम साइड है कि नहीं, वो एक एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है. और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नई परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है. इसके व्यवहार में, इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है. यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है. क्रो और क्रो क्या कहना चाहते हैं, इतने सब सारे इसमें से क्या कहना चाहता है उतना ही बताऊंगा. उसको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करके लोग लो कि हम जो कुछ अपने आदत है, हमारा जो एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, इनको सब अर्जन करने के बाद, एक्वायर करने के बाद हमारे वर्तन में परिस्थिति देखकर, यानी हालात देखकर हम उसमें जो चेंजेस लाते हैं, जब एडजस्टमेंट करते हैं, वही हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, लर्निंग है. और वो उत्तरोत्तर उसमें बदल होते रहता है. फॉर एग्जाम्पल, शादी के पहले लड़की पापा की परी होती है, और वही परी जब ब्याह करके घर जाती है, तो सबसे पहला उसको झेलना पड़ता है, वो है एडजस्टमेंट. पापा के यहाँ वो दोपहर में 2 बजे उठती थी, लेकिन यहाँ पर कब कितने बजे उठना पड़ता है. और फिर आज वो जो पापा की परी थी,
आज वो भी परी हो गई जब उसने सभी उस हालत को, वहां के वर्तन को परिवर्तन किया। अगर आप आज भी देर से उठते हैं या फिर आपकी जो अभी कंडीशन है वो आपने सीखा है, ये सर ना मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नाही? नवीन लग्न झालेली मुलगी जेव्हा लग्न सासरी जाते तेव्हा त्याला किती ऍडजस्टमेंट करावं लागतं, किती करावं लागतं, या सर ना बहुत सारा एडजस्टमेंट करने पड़ता है। और उसी से भी उसकी एक परिस्थिति बनती है, एक पर्सनैलिटी बनती है, लेकिन और कंपोस्ट वही नहीं गाउन काला बेड़ पर्सनैलिटी से बेरेले माಡು काड़ाले जादू काणसले। हाँ हुआ वर्तन में परिवर्तन ही हुआ, किसी को भी वर्तन को परिवर्तन कहेंगे। समझ में आया? अंडरस्टैंड हुआ? अंडरस्टैंड हुआ क्या मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। लर्निंग लर्निंग अंडरस्टैंड हुआ? यस सर। यस सर। अब किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो मुझे बोलो कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अब यहाँ पर ये नहीं सर। टॉपिक खत्म होता है, हमें अभी अगला नया टॉपिक पढ़ना है और वो अभी 5 मिनट में तो शुरू नहीं होगा, इसीलिए उसको अगले कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ, आपको टेस्ट देने में, लेने में, पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर, बट वो लैंग्वेज इशू ही हो। लैंग्वेज के इसकी वजह से, यानी हिंदी समझ में नहीं आ रही है, ऐसा ही ना? हिंदी हाँ। समझ में हाँ नहीं? सर, हाँ अभी जो हाँ, प्रीवियस में जो कंसेप्ट पढ़े थे वो या तो इंग्लिश या फिर मराठी में पढ़े थे, लेकिन ये हिंदी वर्ड समझ में नहीं आ रही है ईवीएस के। बराबर बराबर, ये होगा होगा। आपको अगर उसकी आदत पड़ेगी, वर्ड्स के लफ्ज मालूम हो जाएंगे, उनका मीनिंग मालूम हो जाएगा, तो आपको वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है बोलकर आप पढ़ाई बंद मत करो। डेली 2 टेस्ट सॉल्व करो, 2 लैंग्वेज के, और दोनों लैंग्वेज के, 2 लैंग्वेज के सुबह में, 1 लैंग्वेज की शाम में, ऐसे 4 पैसेज आप डेली सॉल्व करो। जितना हो सके उतना फोकस दो अपने पढ़ाई पर। जितना भी आप फोकस करेंगे, अगर आप मानो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा बोल के अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो पढ़ाई आपको डराएगी। आप जितना उससे डरोगे उतना आपको वो डराएगी। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? जितना आप पढ़ाई को डरोगे, समझ में नहीं आ रही बोल के, तो उतना पढ़ाई आपको डराएगी। तो आपको पढ़ाई को डराना है, मतलब मुझे तो सब कुछ आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसा जब करोगे तभी आप यहाँ पर सफल हो जाओगे, वरना वही रहोगे, वरना वही के वही खड़े रहोगे। आपको आपके करियर को चेंज करना है, आपके सपनों को अगर आपको साकार करना है तो थोड़ा वक्त यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा। मानो आप में अगर बहुत सालों का बहुत गैप है तो आपको और थोड़ा वक्त देना जरूरी है। इसको फोकस करो, पढ़ने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तब तक आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, और दूसरी मर्तबा अभी किसी एक चीज को फॉलो करो। एक क्या दे रहा हूं मैं, सूचना दे रहा हूं, क्या करो, किसी भी एक चीज को फॉलो करो। क्या है वो? एक तो मुझे फॉलो करो या यूट्यूब को फॉलो करो। आपको यूट्यूब को फॉलो करना है तो ये क्लास ही मत ज्वाइन करो, और क्लास को ज्वाइन करना है तो यूट्यूब को फॉलो करना नहीं है टोटली। हाँ, नहीं तो ये क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आया बोल को उधर जाएंगे। तो दोनों का पढ़ाने का तरीका, दोनों के वर्ड्स, दोनों का कंटेंट अलग अलग है। मेरा कंटेंट ऑथेंटिक है, कि जहां भी जितना भी कंटेंट है ऑथेंटिक है, एग्जाम बेस्ड है। यूट्यूब का वैसा नहीं रहता, वो सिर्फ आप लोग आए, उनके व्यू बढ़े, यही उनका ख्याल रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। तो फर्स्टली आपसे एक चेतावनी है, आपसे एक सूचना है, आपसे मैं बता रहा हूँ कि ज्यादातर यूट्यूब को फॉलो मत करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यही वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। कितने भी बार देख सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। उतने मर्तबा आप पढ़ाई करो, उतने मर्तबा आप किताबों पढ़ो, उतने मर्तबा आप नोट्स निकालो, वर्ड को समझो, वर्ड की एक लिस्ट बनाओ, टर्मिनोलॉजी बनाओ, उसके मीनिंग लिखो। हर वक्त बोलता हूं मैं, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर स्लाइड देख रहे हैं कोई नया वर्ड आता है
उसको अंडरलाइन करो, उसको नोटबुक में लिख कर लो। जैसे कि आप देखो यहाँ पर अर्जन वर्ड आ गया, एक्वायर, ये वर्ड को लिखो, मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, और फिर उसको ध्यान में रखो कि ये होता है। और जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें अगर ये वर्ड आता है तो अपने ही नोटबुक में देखते हैं। और ये नोटबुक जो है अपनी जो वर्ड की बनाई है उसको डेली पढ़ना है, एक बार तो उस पे से नजर लगाना ही लगाना है, जिससे क्या होगा कि आपके समझ में आएगा कि किसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। हाँ, तो ये आपके लिए बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? समझ में आ रहा है? और जितना वक्त यस आप सर। पढ़ाई पढ़ाई के लिए देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। आज से ही आप आपका टाइम टेबल निश्चित करो। हाँ, चयन करो कि कब उठना है, कब बैठना है, कब पढ़ाई करनी है, कब क्या करना है, कब कौन सी पढ़ाई करनी है। मान लो आपने दो दो एग्जाम दे रहे हैं तो उसका बैलेंस कैसे करना है, आज से आप तय करो। ये भी एक लर्निंग है कि हर एक सिचुएशन को कैसे फॉलो करना है, हर एक सिचुएशन से कैसे गुजरना है, ये भी लर्निंग है, ये भी लर्निंग है। बराबर है ना? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, एक ही वक्त दो दो काम कर रहे हैं, एक ही वक्त दो दो इंसान आपको बुला रहे हैं, एक ही वक्त फरमाइशें चल रही हैं, तो किसको आप बराबर ये करेंगे, हैंडल करेंगे, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, ये भी तो एक लर्निंग है। मान लो आप घर में हैं, घर में अपने आपके हस्बैंड भी आपको पुकार रहा है और सासू माँ भी पुकार रही है, तो किसकी ओर जाना है, और ये किसकी ओर जाना है ये आप पे डिपेंड है कि आपका लर्निंग क्या है। पहले पति की ओर जाओगे तो माँ जी क्या कहेंगे, और माँ जी की ओर जाओगे तो पति क्या कहेगा। तो ये एडजस्टमेंट है आपके लिए, और यही तो एक लर्निंग है, यही भी एक लर्निंग प्रोसेस है। वही लर्निंग प्रोसेस को हमें बरकरार करते हुए हमें हमारे अध्ययन को और अध्यापन को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है और अंडरस्टैंड करना है। ये जो भी कुछ हिंदी चल रही है ये हिंदी को समझना है, इसको समझना भी एक लर्निंग है, और इसी भाषा में पढ़ना भी एक लर्निंग है। मान लो आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्ड वो उसी वक्त आप इंग्लिश में कर लो, उसी वर्ड के मीनिंग को इंग्लिश में लिख कर लो और फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। हाँ, और अगर कोई आपका एक बेहतरीन से अगर ग्रुप है, अभी देखो कैसे होता है, पढ़ाई सिंगल से नहीं होती, अकेले से नहीं होती, इसमें कम से कम 2 जन और ज्यादा से ज्यादा 3 जन होना है। देखो मैंने 4-5 नहीं कहा, 3-4 जन जब एक जगह बैठते हैं तो लर्निंग होती है कि इसका मतलब क्या है वो बोलेगा, उसका मतलब क्या है वो बताएगा, तो एक दूसरे में भी लर्निंग चलती रहती है। और आप एक यहाँ से एक वहां से है तो याद रखो इसमें भी ग्रुप बन सकता है। वो ग्रुप कैसे बन सकता है, ये जियो किस लिए है, कॉल करके बात कर सकते हैं आप, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कशन से ही सब कुछ बातें चलती रहती हैं। और ये भी एक लर्निंग है, जिसके सबसे बेहतरीन जो लर्निंग की स्टाइल है वो है डिस्कशन, और उससे ही एक अच्छा पड़ाव आता है और हम बहुत सारे चीज समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो यस एक दूसरे से कांटेक्ट करना, उससे बातें करना, और उससे अपने जो ख्याल है उसका इजहार करो, या फिर उसको बताओ कि क्या है ये क्या है, समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर घर नजदीक है तो एक जगह बैठ कर दोनों एक साथ पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई करने के लिए बुक खरीद सकते हैं आप। अगर मोबाइल से कोई दिक्कत आ रही है आपको, ऑलरेडी ऑल मटेरियल इंक्लूडेड इन वन ऐप, अपने एक ही ऐप में सब कुछ है, फिर भी आपको उससे कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, तो आप हार्ड कॉपियों का या फिर किताबों का यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप आपकी इम्प्रूवमेंट और ज्यादा कर सकते हैं। तो वही किताबों से आप एक दूसरे से पढ़ सकते हैं, डिस्कशन एक दूसरे सामने बैठाकर, एक जगह बैठकर, हाँ इसका मतलब क्या है, मुझे नहीं समझ में आया तू बोल, फिर जिसको तुमको समझ में आया तो उसको समझाओ। तो ऐसे समझना और समझाना, समझना और समझाने से लर्निंग बहुत ही बेहतरीन होती है। हम दूसरों को कब समझा सकते हैं, जब पहले खुद को समझता है, और समझने के बाद अगर हम उसको दूसरों को समझाते हैं तो हमारी लर्निंग एकदम पक्की होती है, कॉन्क्रीट होती है। तो इसीलिए डिस्कशन मेथड इज द मोस्ट पावरफुल, तो उसका इस्तेमाल करना बहुत ही जरुरी आहे। चर्चा पद्धतीनं तुम्ही जर शिकलात, गट करून तुम्ही अभ्यास केलात तो वो आपको समझ में आएगा। और जितना मैं आज तक के लेक्चर में मराठी का इस्तेमाल करता था, आज कहीं ज्यादा मैंने यूजेस हिंदी का किया है,
और आज बहुत ही कम मैंने मराठी का इस्तेमाल किया है। यस और नो? फिर भी आपको आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? आया कि नहीं आया? आया सर। हाँ यार सर, अच्छे से समझ आया। आया सर। ये आया का मतलब क्या है कि तुमको अंडरस्टैंड हो गया, यानी आप सभी को अब हिंदी अच्छी तरह से आ रही है, समझ रहे हैं। तो इसको एक किसी भी चीज को हम डरेंगे तो वो चीज बहुत ही हमको डराती है और डरावनी भी लगती है। इसीलिए हिंदी को डरो मत, हिंदी से दूर मत भागो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, पढ़ाई करने की कोशिश करो। जो वर्ड्स कठिन है उनको बाहर निकालो, एक पन्ने पर लिख कर लो, अपनी दीवार पे चिपकाओ, मोबाइल के स्क्रीन पर लगाओ, जैसे कि हम डेली उसको देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसका मतलब ये है, ये है, ये है। तो तभी ये लर्निंग हो सकती है। थोड़ा मेहनत लेना पड़ेगा, बगैर मेहनत से कुछ भी नहीं होता। सक्सेस को कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ध्यान में रखो। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। सक्सेस को कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट होता तो सब वही करते, सब जन वही करते। तो आप सबको ये बात समझनी है, लर्निंग करनी है, अंडरस्टैंड करना है कि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। और आप सभी को बहुत ही अच्छी मेहनत करनी है। डेली हम अपने टेस्ट को अपलोड कर रहे हैं। आने वाले संडे को हम और एक 150 मार्क की, यानी पहले तो ली नहीं है, आने वाले संडे को 150 मार्क की एग्जाम देने वाले हैं। और साथ में ये जो दूसरा पार्ट है, या अभी जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है। कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। और नया चैप्टर पढ़ते वक्त आप अपने जो मटेरियल है, नोट्स वगैरह जो आप बना रहे हैं या फिर बुक है, वो सामने रखकर भी पढ़ सकते हैं, उसको आजमा हेलो सकते हैं। सर। हाँ, सर, मैं आज ही क्लास ज्वाइन की हूँ। अब तक के जो वीडियोस है ना, वो सर मुझे चाहिए। कैसे चाहिए? हाँ, मतलब वो रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं ना सर। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं तो सर, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, वीडियो चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा है जी क्या? सर, तो थोड़ा नहीं सर, वो मेरा मोबाइल का नेटवर्क इशू हुआ था, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। ठीक है, अपना जो हाँ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। और इंस्टॉल है तो उसमें आप ग्रुप में है क्या देखो, बैच में, और बैच में से डायरेक्टली वीडियो बोलकर है, उस वीडियो के सेक्शन में डेली के जितने भी लेक्चर हो चुके हैं वहां पर अपलोड किए जाते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है? ठीक है तो सर। आपको कोई दिक्कत आती है, तो परेशानी आती है, तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे, और कॉल कर कर पूछ कर ले सकते हैं। ओके सर। ओके ठीक है? सर, थैंक यू और किसी को सर। कोई ओके सर। दिक्कत और कुणाला काही समस्या आहे का? सर, पाटील, बोला हॅलो निशा. सर. सर, माझी फॉर्म भरताना ना तिथे एक्झाम मी फर्स्ट लँग्वेज हिंदी ठेवली, सेकंड लँग्वेज मराठी ठेवली. पेपर कसा येईल म्हणजे फर्स्ट पहिला लँग्वेज काय? येणार का हिंदीचे उतारे येणार पहिला? फर्स्ट फर्स्ट लँग्वेज लँग्वेज हिंदी, काय? हिंदी फर्स्ट लँग्वेज ठेवलेली आहे. हिंदी. हो, बर, सेकंड मराठी. हा, सेकंड मराठी आहे, हो. काय अडचण नाही. पहिलं आपल्याला स्ट्रक्चर तर माहित आहे. या स्ट्रक्चर मध्ये 1 ते 30 हे CDP चे आहेत, बरोबर. आता पेपर 1 आहे का 2 आहे तुमचा? पेपर 1 आहे सर. 1 आहे. पहिला एक प्रश्नापासून क्वेश्चन नंबर 1 to 30 CDP क्या होगा, 31 से लेकर 60 तक मैथ्स होगा, 61 से लेकर 90 तक EVS का होगा, 91 से लेके 120 हिंदी का होगा, और 121 से लेके 150 मराठी का होगा. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना लँग्वेज निवडताना काही समस्या आली असेल आणि ज्यांना ती लँग्वेज कळत नसेल, तर आज फॉर्म भरण्याचा शेवटचा तारीख आहे. आणि याच्यानंतरनं, या फॉर्मच्या नंतरनं करेक्शनची लिंक ओपन होणार आहे, त्यावेळेस तुम्ही ते करेक्शन करू शकता. करेक्शनची डेट आल्यानंतर मी तुम्हाला कळवेन, त्याच्यानुसार तुम्ही त्याच्यामध्ये बदलाव करून आणू शकता. ज्यांना मराठी लँग्वेज किंवा इंग्लिश लँग्वेज बदलायची असेल, कि ज्यांना उर्दू इंग्लिश मध्ये बदलाव करायचा असेल, लैंग्वेज में किसी को भी अगर चेंज करना है तो वो करेक्शन लिंक आने के बाद कर सकते हैं. आणि मी त्यावेळेस तुम्हाला सांगेन पण करेक्शन लिंक आली तर. आणि मी सांगतो म्हणून तसंच राहू नका, तुमच्याकडे जरी पण आली माहिती तर तुम्ही आपल्या ग्रुपला टाका की करेक्शनची लिंक वगैरे आलेली आहे म्हणून. ठीक आहे?
समझ में आया आप सभी के? कुणाचं काय प्रॉब्लेम असेल तर सांगू शकतो. कुणाचं काय प्रॉब्लेम? सर हिंदी और ईवीएस की भी लेने वाले ना सर क्लास, हाँ हाँ, और मैथ्स की भी सर। हेलो सर. अभी जो है वो पढ़ेंगे सर आनंद मैडम. हाँ हाँ ठीक है बोला. सर। हॅलो सर. हाँ आवाज येतोय ना सर माझा? येतोय हो, खूप मोठा आवाज येतो तुमचा. बोला ना. खूप वेळ झालं म्हणायला लागले सर मी हॅलो हॅलो म्हणून विचारतेय. मी पण आलो आलोच म्हणलो की तुम्हाला, तुम्ही नाही आलो म्हणले. नाही मी खूप वेळ झालं मगापासून माईक म्हणतेय म्यूट पण होतं. माझा तुमचा माईक रिप्लाय नाही आला म्हणून मला वाटलं की माझा आवाज येतोय की नाही. बोला ना, बोला बोला बोला. काय म्हणताय? सर तुमची हिंदी आम्हाला कळतीये व्यवस्थित. काही असे एखादे शब्द आहेत जे की समजत नाहीत आणि त्याचा अर्थ तुम्ही त्या वेळेला सांगितलाय आम्हाला. पण हा आता तुम्ही काही प्रश्न विचारलं काही झालं तरी आम्हाला असं हिंदीमधून व्यक्त होता येत नाही. आम्हाला नाही नाही समजतं नाही. सगळं, उत्तर पण देता येईल, पण एकदम असं हिंदीतून व्यक्त होता येणार नाही. मग म्हणून हिंदी म्हणलं नाही. आम्ही असं काहीतरी सांगायचं असेल तर मराठीमध्ये बोलू शकतो ना? अहो बोलू शकता, पण तुम्ही मराठीमध्ये बोलण्याऐवजी हिंदीत बोलण्याचा अगर आप प्रयास करेंगे तो चांगला होगा, चांगला चांगला होगा. कळ्या क्या आपको? मुझे क्या बरं बताना है, आणखीन एक कळ्या सर. का? हो सर कळालं कळ्या. हा. आ, हे चॅप्टर संपलं असं म्हणताय. एकदा फास्ट मध्ये म्हणजे मोठे मोठे पॉइंट सांगाल का? कशाला? आता का म्हणजे हायलाइट मी मध्ये नोट का? डाऊन केले सर. हा हायलाइट मध्ये. हा हायलाइट मध्ये ही जी आता मी जी शिकवलेली पीपीटी आहे की नाही, हे स्टडी मटेरियलचे आपल्या ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी पडते. हा, तुम्ही तिथं पण बघू शकता आणि तिथून पण ते तुम्ही नोट डाऊन करून देऊ शकता. आता पूर्ण आता हे स्लाइड परत एकदा घेऊन जाणं म्हणजे वेळ संपलेला आहे ऑलरेडी आणि त्याला पण 5 मिनिटं लागतात. पण अर्ध्यातनं जाणं हे शक्य होणार नाही. आणि नेक्स्ट टाइम हम इसको एक बार लेंगे. आणि प्रत्येक वेळेस मी काय केलेलं आहे शिकवताना, आता मगा पण येतो ना, पहिल्या स्लाइड पासूनच आलो इथपर्यंत. तुम्ही मला वाटतं लक्ष दिलेलं नसावं. जब भी मैं आता हूं तो एक रिकैप लेके आगे जाता हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है. आपने पहले अगर कहा होता थोड़ा 2 मिनट पहले तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन नेक्स्ट टाइम. ओके सर सर हा. ते मी जिरा काल प्रश्न विचारला होता ना. हॅलो. कुठला हो? कुठला प्रश्न विचार? ते वयस्का आणि प्राकावस्था बाल्यावस्था मग आहे. हा ते प्रश्न असा आहे सर, निम्न हाँ में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग से सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन हाँ आहेत किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राकावस्था आणि बाल्यावस्था. हाँ. उत्तर And वयस्क यायचं का? उत्तर 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 किशोरावस्था आहे सर त्याचं. हा. वयस्क अवस्था म्हणजे प्रौढावस्था जाते. काय होतं? प्रौढावस्था. म्हणजे आता प्रौढावस्था. काय आहे, आता ज्या वयामध्ये मुलं मिळतात जुळतात, जे वय कुठलं आहे ते आपण बघून घ्यायचं. इथं हे वय मध्येच का टाकलं, शब्द नवीन आला, तुम्ही कन्फ्युज व्हावं म्हणून ते करतात. त्याच्यामुळे ते आणि होतं. सर प्राक बाल्यावस्था म्हणजे म्हणजे असं त्याला और शब्द काय? सुरुवातीची ज्याला आपण पूर्व बाल्यावस्था म्हणतो. सुरुवातीचे. हो, हो. पूर्व बाल्यावस्था म्हणतो त्याला. हा. प्रागैतिहासिक इतिहास आहे का नाही, प्रागैतिहासिक म्हणजे सुरुवातीचा. प्राक हो. बाल्यावस्था म्हणजे की सुरुवातीची बाल्यावस्था, जिसको चाइल्डहुड कहेंगे, अर्ली अर्ली चाइल्डहुड. इंग्लिश मध्ये पण बघत चला, त्याच्यात लक्षात येईल तुम्हाला. हो. आणि असे प्रश्न विचारत चला, मला पण आवडेल. त्याच्यामुळे बाकीच्यांना पण फायदा होतो. ठीक आहे. तुम्हाला असं वाटतं हो. थांबावं आता, वेळ झालेला आहे, कारण मीटिंग चालू मध्ये पण बंद होऊ शकते. ठीक आहे. सगळ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं संपलेली आहेत, पण आपण इथे थांबूया. हॅव अ नाईस डे नाईट सगळंच.